हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे क्लास 9 के लिए मैथ। मैथ में दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने प्रश्नावली 4.1 को हल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 के जो क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्वेश्चन को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं दोस्तों। इसके पहले दोस्तों यदि अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं ऐसे वीडियो को पाने के लिए। ओके दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों क्या है, प्रश्नावली 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम आज हल क्या करेंगे दोस्तों। प्रश्नावली 4.1 में इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है कौन सा हमारा, ये प्रश्नावली 4.2 इसका कैलकुलेशन है। ओके दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, इसके पहले दोस्तों हमने जो अध्याय 3 में हमने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है जो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण दोस्तों जो क्वेश्चन है, ये आपके निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से ही रिलेटेड है। ओके दोस्तों, आइए हम इसको पहला क्वेश्चन जो कर रहे हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। दिया है y इक्वल टू 3x+5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक रूप से हल है। दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए। मान लिया जाए कि अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दो चर और एक चर में बोल दिया दोस्तों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण वैसे समीकरण होते हैं जिसमें दो चर आ जाए, और एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक चर आए। मान लिया जाए मैंने लिख दिया 3x इक्वल टू 5, 3x इक्वल टू 5, ये क्या है, इसमें केवल एक चर ही दिख रहा है, तो ये कौन सा है, एक चर वाला है। अगर दो चर आ जाए तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, ये कितने हो गए, दो चर हो गए दोस्तों। अब ये क्या है, देखो इसमें समझने वाली बात दोस्तों, जो 3x इक्वल टू 5 है, ये एक चर ये बहुपद है, और एक चर जो बहुपद होते एक अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसका ओनली वन, केवल एक ही हल होगा। जो एक चर वाले समीकरण है उसका केवल एक ही हल होगा, आप दूसरा हल नहीं निकाल। देखो दोस्तों यहां पे क्या है, आप देखिए, आप माना इसमें x इक्वल टू क्या रख सकते हैं, आप x इक्वल टू कुछ भी रखेंगे, इसमें एक हल तो निकलना जरूरी कि x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों। अगर इसको हल कर रहे हैं, इस वाले को अगर आप हल कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा 5, और इसके जो बगल में छिपा होता है दोस्तों वो बट्टे में आ जाता है 3, तो ये x इक्वल टू 5/3 ये हो गया। अब अगर इसका एक ही हल होगा दोस्तों, इसमें आप दूसरा हल निकालो तो कुछ x का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो कोई चर ही नहीं बचेगा, तो आप इसका वैल्यू निकालोगे। और अगर ये दोस्तों 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 दे रखा है, अब इसको अगर आप क्या करोगे, इसमें दो चर है, आप x की वैल्यू को जितना पुटअप करोगे y की वैल्यू उतना ही निकलती आएगी, x की वैल्यू जितना निकलोगे y की वैल्यू उतना ही निकलती आएगी। इसलिए दोस्तों जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल उनके हो सकते हैं। इसका क्वेश्चन जो है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों है, दूसरे नंबर क्वेश्चन 4.2 के, उन दूसरे वाले क्वेश्चन में टोटल ये कैलकुलस आपको बताया जाएगा। इसमें जो 4.2 का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो विकल्प नंबर 1 है, क्या विकल्प नंबर 3 है, वो क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। आप जो प्रश्नावली 4.2 का है पहला क्वेश्चन, उसको दोस्तों y इक्वल टू 3x+5, इसका जो आंसर आप लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे आप दोस्तों कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, अनेक हल है। ओके दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का एंजॉय से पढ़िए। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक समीकरण के 4 हल कीजिए। आपको 4 हल करना है। 4 हल कैसे करना है मैं बता रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन बता रहा हूं 4.2 का। 4.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है मैं उसको बता रहा हूं। क्या दोस्तों, आप मैथ पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री तो सुन नहीं रहे हैं। क्या है कि आप लोग जब भी वीडियो को देखें दोस्तों तो हाथ में पेन और कॉपी होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल कीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है
वो दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ओके दोस्तों, यहां क्या करना है आपको, आप चाहे y की वैल्यू निकालो, ये आपका क्या है, समीकरण है। आप इसको मानिए क्या है, ये समीकरण। दोस्तों इसमें क्या है, 2x इक्वल टू इस 7 को, ये 7 इधर, इस y को आप उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, y। ओके दोस्तों, अब यहां पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। ये आपका बन गया एक समीकरण। ओके दोस्तों, अब यहां पे आप x इक्वल टू कुछ भी रखो या y इक्वल टू, आप यहां पे x के वैल्यू में निकाले हैं तो आप y का वैल्यू रखो। y की वैल्यू क्या रखो, 4 बार रखो। आप y की वैल्यू कभी 1 रखो, कभी 2 रखो, कभी 3 रखो, कभी 4 रखो, जो आपका मन हो वो रख सकते हो दोस्तों। यहां पे इसको मानो समीकरण 1। ओके, इसमें लिखो समीकरण 1 में y इक्वल टू 1 रखने पर, क्या करने पर, 1 रखने पर दोस्तों y की जगह अगर आप 1 रख रहे हो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 बटे 2। इसको हल करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बटे 2। इसको हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 3। x का वैल्यू कितना आया, 3। इसका मतलब ये दोस्तों, आपका जो एक हल बन रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि y इक्वल टू 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये आपका क्या हो गया, एक हल। इसी तरह समीकरण 2 में फिर क्या रखो, y इक्वल टू -1 रख के देख लीजिए। y इक्वल टू अगर आप -1 रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हो जाएगा x इक्वल टू 7, माइनस पहले से दोस्तों, और एक माइनस आपका फिर हो गया, और बट्टे में आप लगाइए 2। x इक्वल टू 7, इस माइनस से माइनस बेटा गुणा होगा, किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा +1 बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 4। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर y की वैल्यू तुम रखते हो कितना, एक बार y की वैल्यू रखते हो दोस्तों एक, तो एक रखते हो तो x का वैल्यू कितना आता है, 3। और एक बार y का वैल्यू अगर -1 रखते हो तो x का वैल्यू कितना आता है दोस्तों, 4। आइए हम x के वैल्यू इस तरह कुछ करें कि डिफाइन, लास्ट में 2 नीचे है वो कट ही जाए, अपने मन से कोई वैल्यू इस रखें। तो x इक्वल टू अगर दोस्तों मैं 3 रख दे रहा हूं तो 3, तो 4 तब भी बचेगा क्या दोस्तों, रख के देख रहे हैं हम x इक्वल टू। अब यहां पे रखोगे दोस्तों, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया इसका, और ये एक आपका पहला हल हो गया। अब इसमें अगर तीसरा हल कर रहे हो दोस्तों तो ये क्या रहेगा, y इक्वल टू, यहां पे रख दीजिए 2 रखने पर। y इक्वल टू क्या करोगे, y इक्वल टू 3 रखने पर, y इक्वल टू 3 रखने पर। दोस्तों ये जो रखने वाला मैटर है, ये अपने मन से सोच के रखना है। यहां पे अगर रख रहे हो इसी समीकरण में रखना है, जो आपको अगर y में बनाना चाहे तो y में बना लेते, x में बनाना चाहे तो आप x में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग वैल्यू आएंगे दोस्तों, इसका जब आप x की वैल्यू को दूसरी फाइंड करेंगे तो कुछ दूसरा आएगा, और z की, ये y का वैल्यू कुछ करोगे दूसरा आएगा, x का वैल्यू फाइंड करोगे कुछ दूसरा आएगा। आंसर अलग लगा सकता है, बस दोस्तों आपको क्या है, सीखना है। ये बोला है 4 हल, तो आप 4 हल कर दीजिए। y इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 माइनस 3 बटे 2। यहां पे करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4 बटे 2, ये कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। x की वैल्यू कितना, 2। तो x बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2। यहां पे दोस्तों एक हल और है, उधर दिखेगा दोस्तों, मैं देख रहा हूं एक बार, बहुत कम दिख रहा है दोस्तों। यहां भी क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। नोट करने के बाद इसकी एक साड़ी बनाइए आप, इसके 4 हल के लिए आप यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैंने इसको मैं इरेज, यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ओके, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा एरिया कम है इस वजह से। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक साड़ी का आपके जबकि 3 हल हो गए हैं, आपको एक साड़ी बनाना दोस्तों हल के, तो आप यहाँ पे लिखिए एक ऐसे साड़ी बना लीजिए। जो 4 हल बोला दोस्तों, इसमें आप 5 खाने कीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया आपके दोस्तों। एक यहां ऐसे कर दीजिए। ओके, इसको मानिए आप x और इसको कर दीजिए y। ओके, आप एक बार x का कितना आया, 3, यदि y की वैल्यू आप कितना रखे थे दोस्तों, 1। ओके,
एक फिर क्वेश्चन दूसरा आप रखे हो y इक्वल टू अगर -1 तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 4। अगर एक बार y की इक्वल टू 3 रख रहे हैं दोस्तों आप कितना 3 तो x की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों 2। ओके अब यहाँ पे हमारा 3 हल हो गया, एक हल और बाकी है, उस हल को मैं कर रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या बना था दोस्तों y इक्वल टू एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या बन रहा था, एक क्वेश्चन और करो x इक्वल टू आप y इक्वल टू 2 भी रखे y इक्वल टू 3 भी, जो मन वो रखो। तो x इक्वल टू क्या रखे थे दोस्तों 7 माइनस वाई बटे 2, ये क्वेश्चन था। अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू क्या रख दूं, एक बार 3 रखा हूं एक बार -3 अगर मैं रख दूं दोस्तों तो क्या आंसर आ रहा देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस पहले से ये 3 और बटे 2। ओके अगर आप y इक्वल टू -3 रखने पर आप इसको लिख दीजिए, रखने पर आप इसको अगर रख दें दोस्तों तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू इससे गुणा हो जाएगा तो 7 + 3 बटे 2, तो 7 3 10 बटे 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 5। ओके तो आप एक बार इसको भी लिख सकते हैं क्या, x की वैल्यू y इक्वल टू -3 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों 5। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये खंड दूसरा का ये पहला आंसर। ओके दोस्तों इसी प्रकार आपको इसमें जो क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों इसको मैं हटा रहा हूं। दोस्तों इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन को कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन जो रखा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको हल करना है आपको, क्या करो यहां पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई कर दो दोस्तों, एक्स इक्वल टू क्या करो 9 माइनस वाई बटे में पाई। ओके ये आपका क्या बन गया दोस्तों इक्वेशन। इसको अगर कैलकुलेट करना है क्या करोगे दोस्तों, इसमें y की वैल्यू को फाइंड करो आप, 1 2 3 4 जो मन वो रखते जाओ, केवल 4 हल होना चाहिए। यहां पे रखो y इक्वल टू, यहां पे डाल दीजिए दोस्तों, हल डाल दीजिएगा यहां पे डालो y इक्वल टू 1 रखने पर, 1 रखने पर यार आप दोस्तों 1 रख रहे हो तो ये क्या आ रहा है x इक्वल टू 9 माइनस 1 बटे पाई। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8 बटे पाई। ओके एक आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पहला हो गया। आप इसमें अगर दूसरा खंड इसमें कर रहे हैं आप इसको a डाल लीजिए, इसको b में y इक्वल टू 2 रखने पर आप 2 रख दीजिए दोस्तों, 2 रखने पर आप 2 रख रहे हो दोस्तों अगर y की जगह तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू पाई। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा दोस्तों 7 बटे पाई। तो एक आपका x इक्वल टू 7 बटे पाई निकल रहा है, एक x इक्वल टू 8 बटे पाई निकल रहा है। ओके दोस्तों आप इधर और कैलकुलेट कर दीजिए, इधर क्या कीजिए सी नंबर y इक्वल टू 3 रखने पर आप रख दीजिए, 3 रखने पर आप अगर 3 रख रहे दोस्तों y की जगह तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 3 बटे पाई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 6 बटे पाई। ओके दोस्तों यहां पे आप एक और रख दीजिए डी नंबर, क्या रख दीजिए y इक्वल टू 4 रखने पर आप ये अगर रख रहे दोस्तों तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 4 बटे पाई। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 5 बटे पाई। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है दोस्तों कि जब ये समीकरण दे तो आप या तो x के वैल्यू में फाइंड कर लीजिए या y में कर लीजिए। आप y में इसमें क्या करना है दोस्तों, ये y को उधर कीजिए, x को एक साथ हो गया, ये पाई x हो गया, आप x को छोड़ा लीजिए। आप पाई इक्वल टू जब x के बगल में कोई मल्टीप्लाई में है, अगर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा दोस्तों तो वो बटे में जाएगा, अगर गुणे में है किसी अंक को छुड़ाना चाहते हो तो वो किस में जाएगा बटे में। जैसे
अगर यहाँ पे लिखा है 2x इक्वल टू 4, मैं सोच रहा हूँ x का पीछे दो छोड़ दे दोस्तों, तो क्या लिखोगे x इक्वल टू 4 यहाँ पे है, और ये दो उतर के कहा जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसी तरह इस इक्वेशन को टोटल को क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या हो गया आपके, देखो दोस्तों चार हल तैयार हैं। एक है y इक्वल टू 1 रखने पर तो x का वैल्यू 8 बटे पाई आया, y इक्वल टू 2 रखने पर x 7 बटे पाई आया, y इक्वल टू 3 रखने पर x इक्वल टू 6 बटे पाई आया, y इक्वल टू 4 रखने पर x इक्वल टू 5 बटे पाई आया। दोस्तों इसका क्या है, आप आंसर अलग अलग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मन हो 4 रखो, मन हो 8 रखो, मन हो 10 रखो, बस उसके 4 हल होने चाहिए। मतलब वो ये देख रहा है कि आप हल कर पा रहे हो पॉइंट को रख के या नहीं, क्वेश्चन केवल ये देखना चाहता है। ओके दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका जो साड़िक है, मैं इसको इरेज करके यहाँ पे साड़ी बना दे रहा हूं। ओके दोस्तों, इसका इरेज करके मैं साड़ी बना दे रहा हूं। अगर मैं इसकी साड़ी को बना रहा हूं दोस्तों, तो इसमें क्या कह रहा है, आप 4 हल मांगा है तो आप 4 साड़ी बनाइए। ओके, यहां बना दीजिए, ये 1 2 3 और 1 4, इसको कर दीजिए x, इसको कर दीजिए y। x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7 बटे पाई, कितने पे, y का 1 रखने पर, y इक्वल टू 2 रखने पर, y इक्वल टू इसको दोस्तों ये आया है कितना 8 बटे पाई, और ये आया है 7 बटे पाई। कोई बात नहीं, y इक्वल टू आप 3 रखोगे तो कितना आया दोस्तों 6 बटे पाई। ओके, y इक्वल टू अगर आप 4 रखे हो तो x का वैल्यू कितना है 5 बटे पाई। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें आंसर कुछ भी आ सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसको मिटा दो दोस्तों, इसको। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या है, दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, जो प्रश्नावली 4.2 है, 4.2 में आपको कोई कंडीशन नहीं दिया बेटा कि x का वैल्यू ये रखना है, y का वैल्यू ये रखना है। आपका जो मन हो उस वैल्यू को रखो। वनली वन क्या बोला है कि वो 4 हल कीजिए। आप आंसर पे बिल्कुल मत जाइए, केवल नियम पे रहिए कि मेरा नियम सही लग रहा है या गलत लग रहा है। ओके दोस्तों, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, कह रहा है x इक्वल टू 4y, ये दे रखा है। ओके दोस्तों, आपको यहां पे आप कंडीशन देना है। आप अगर x की वैल्यू को, अब देखो यहां पे आप y, ये समीकरण समझ लो बना है। ओके दोस्तों, अब इसको मानो क्या, y इक्वल टू, इसमें हल में लिखो, हल में अपने मन से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे कोई नहीं। आप बोलो x का y मल्टीप्लाई में, तो आप लिख दो y इक्वल टू 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, y की वैल्यू अगर 1 रख रहे हो दोस्तों, तो x इक्वल टू 4 इंटू 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 4। ओके, ये पहला हाल हो गया आपका, ए नंबर डाल दो। बी नंबर में क्या करो, y इक्वल टू 2 रखने पर, आप लिख दो इसे 2 रखने पर, आप अगर रख दो दोस्तों, तो x इक्वल टू 4 इंटू 2, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। ओके, यहां पे सी नंबर डालो दोस्तों, सी नंबर, या y इक्वल टू क्या रखने पर, -2 रख दीजिए। आप अपने मन से रख दीजिए, क्या -2 रखने पर। आप अगर दोस्तों इसको रख दो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू -2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। ओके दोस्तों, यहां पे लिख दीजिए डी नंबर, चौथा मतलब y इक्वल टू 3 रखने पर, 3 रखने पर, आप अगर 3 रख दे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 3, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 12।
ये आप रख दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका जो मन वो रखिए। अब इसमें साड़ी क्या बन जाएगा? इसके साड़ी को बनाने के लिए दोस्तों यहीं पे मैं जगह ले रहा हूं। ओके, इसके साड़ी को बनाने के लिए मैं यहीं पे थोड़ा एरिया ले रहा हूं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, कैलकुलेट को स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में साड़ी बनाऊंगा उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, साड़ी कितने में बना दे रहा हूं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आप बनाओगे अगर साड़ी, तो छोटी सी साड़ी लीजिए, ये हो गया 4। यहाँ पे डालिए x, यहाँ पे डालिए y। y की वैल्यू आप कितना रखें, एक बार 1 रखें, एक बार 2 रखें, एक बार -2 रख दिया हूं दोस्तों, और एक बार क्या रख दिया हूं, 3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। एक बार रखा हूं तो क्या हो गया, 8। एक बार रखा हूं दोस्तों तो हो गया -8, और एक बार और रखा हूं तो हो गया 12। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। आप इसमें y की, अगर y की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं तो 0,4,0 भी जा सकता है आंसर। ये आपके ऊपर, दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप रख क्या रहे हो। जिस तरह आप रखोगे उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। ओके दोस्तों, आप इसको भी नोट कर लीजिए। आइए हम प्रश्नावली, ये प्रश्नावली 4 पॉइंट, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब वही चीज दे रखा है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का। ये कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है और कौन से हल नहीं है। इसमें पॉइंट दे रखा है दोस्तों, इसमें आपका समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसमें जो पहला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 0,2। इसका मतलब x के जगह आप 0 रखो, y के जगह आप क्या रखो, 2 रखो। 2 रखने के बाद आप बायां पक्ष लो और दायां पक्ष आ जाए तो समीकरण हल है, अन्यथा नहीं है। आइए हम लेते हैं दोस्तों समीकरण फर्स्ट का। इसमें LHS लेने पर, LH लेने पर LHS बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका x माइनस 2y हो जाएगा। अब इसमें क्या है, बिन x इक्वल टू क्या रखने पर, 0, और y इक्वल टू क्या रखने पर, समीकरण इसमें डालो बिंदु 0,2 समीकरण में रखने पर, क्या समीकरण में रखने पर आप दोस्तों अगर रख रहे हो तो यहां पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 माइनस 2 गुणे 2, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 0 और ये 2 दूनी 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -4। जो कि LHS जो है आपका, जो इसको लेफ्ट हैंड साइड दाया पक्ष है, इसको बाया पक्ष, और इसे बोलते हैं क्या दोस्तों, दाया पक्ष। ओके, तो यहाँ पे देखो LHS बराबर RHS नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ -4 है, तो यहाँ पे क्या आप लिख लोगे, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब जो x माइनस 2y इक्वल टू 4 है वो बिंदु 2,0,2 का हल नहीं है। तो इसमें क्या लिख दोगे दोस्तों, हल नहीं है। बिंदु 2,0 पर यह समीकरण हल नहीं है। ओके दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं देख रहा हूं, मैं उधर लगा दे रहा हूं दोस्तों उसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसी समीकरण को आपको देखना है 2,0 पर, 2,0 पर क्या है, आप लीजिए LHS इक्वल टू क्या है, x माइनस 2y। आप अगर ले रहे हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2, और 2 और y का वैल्यू कितना है, 0। तो ये 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। जबकि आपका LHS क्या है दोस्तों, 4। इसलिए LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये डज नॉट इक्वल टू एस मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उसका हल नहीं है। मतलब आप जो ये 2,0 क्या रखा है, ये बिंदु रखा है 2,0 पर LHS इक्वल टू -2y। इस पे क्या, इस बिंदु का मान रख दिया, x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना है, 0। दोस्तों ये निर्देशांक ज्यामिति में हमने इस क्वेश्चन को बताया था। ओके, कि ये किस तरह हो रहा है दोस्तों। आप अगर नहीं पढ़े तो निर्देशांक ज्यामिति जाके जरूर पढ़े। ओके दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए। इसमें जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो तीसरा नंबर का पॉइंट जो है मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों।
इसमें दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा क्या है, कह रहा है ये बिंदु है दोस्तों 4,0 पर, 4,0 पर हम देख रहे हैं x माइनस टू आई इक्वल टू 4 समीकरण है। इसका LHS ले लीजिए दोस्तों। LHS कितना है, x माइनस टू आई। एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, x का वैल्यू दे रखा है 4, आप x का वैल्यू रख दिए 4 माइनस 2 इंटू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब ये दोस्तों RHS LHS इक्वल टू RHS। अतः बिंदु 4,0 समीकरण x माइनस टू आई इक्वल टू 4 का हल है। आप इसको लिखना चाहे भाषा में तो क्या लिखेंगे दोस्तों, जो समीकरण x इक्वल टू 2y x माइनस टू आई इक्वल टू 4 बिंदु 4,0 का हल है। क्या है, हल है। इसीलिए मैं लिखा हूं LHS इक्वल टू RHS। ये आपका क्या जाएगा दोस्तों, आंसर। ओके, आप भाषा में जो मैं बोला हूं उसको भी आप लिख सकते हैं। इधर मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। अब क्या है इसमें, जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में क्या है, दिया है बिंदु √2 कामा 4 √2, ये दे रखा है। कह रहा है इस पे, ये बिंदु आपका ये चौथा पॉइंट है, समीकरण x माइनस टू आई इक्वल टू 4 का हल है या नहीं है। तो यहां पे क्या दीजिए दोस्तों, यहां पे लिखिए LHS इक्वल टू, यहां पे लिखिए LHS इक्वल टू x माइनस टू आई। एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, √2 माइनस इसका वैल्यू कितना है 4, ये पहले से दे रखा है दोस्तों, क्या 2 इंटू 4 इंटू 2, ये दे रखा है दोस्तों। अब इसमें कैलकुलेट कैसे करना है दोस्तों, क्या है आप देखिए, यहां पे अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा दोस्तों √2 माइनस 8 √2। ओके, अगर तुम बहुत कर रहे हो तो यहां पे लिखा है दोस्तों 1, इसके सामने क्या छिपा है 1। अगर इन दोनों को अगर घटा रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा ये है कि आप लिख सकते हो √2 को कॉमन लेके 1 माइनस 8, ये लिख सकते हो। इसका मतलब इसको आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, कितना एक में से जाएगा कितना बचेगा 7, तो ये हो जाएगा -7 √2, जो कि क्या है दोस्तों LHS। LHS कितना आया, और जबकि आपका RHS कितना है दोस्तों 4 है, कितना है 4 है। तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो बिंदु 2 √2 कामा 4 √2 है, वो समीकरण x माइनस टू आई इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ओके दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए। आप भाषा में जो दोस्तों बोल रहा हूं आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। इसका जो समीकरण पांचवा है, पांचवे का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं दोस्तों। आप इसको लिख लीजिए दोस्तों अच्छे से। तो समीकरण पांचवा दोस्तों, वो कह रहा है 1,1 पर, बिंदु 1,1 पर x माइनस टू आई इक्वल टू 4 हल है या नहीं है। तो आप लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है LHS लीजिए, क्या लीजिए x माइनस टू आई। एक्स का वैल्यू आप रखिए कितना 1 दोस्तों में, एक और y कर, इसमें जब दो बिंदु दे रखा है तो एक का वैल्यू x एक का वैल्यू y। अगर समीकरण में दे रहा है a और b के पद में दे रहा है तो आप इसको a मानिए इसको b मानिए। ओके, यहां पे आ जाए 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इसके आगे क्या छिपा है प्लस। प्लस का मतलब तुम्हारे पास 1 रुपए है और 2 रुपए तुम उधार हो। माना दुकान वाले को 1 रुपए तुम पूर्ण रूप से जो तुम्हारे पास था दे दिए, तब भी तुम्हारे पास दुकान वाले के पास उधारी कितने बचे 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है -1, जो कि ये क्या है LHS है। अब देखो दोस्तों RHS क्या है 4, तो इसका मतलब क्या है LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ओके दोस्तों, ये आपका तीसरा तीसरा खंड तीसरा का ये सवाल था, इसको लिख लीजिए दोस्तों।
ओके दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन है, आइए हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके दोस्तों, प्रश्नावली 4.2 का। प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन ये रखा है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 समीकरण इतना। के का मान ज्ञात करना है, आपको दिया है दोस्तों। ये आपको x इक्वल टू 2 रखना है और y के जगह रखना है 1, और जो आपका समीकरण है दोस्तों, वो समीकरण क्या दे रखा है कि 2x प्लस 3k 3y इक्वल टू के। यहां पे आपको के का मान निकालना है, रख दीजिए इसको, मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। आप यहां पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x तथा y का मान रखने पर आप इसको रख दीजिए दोस्तों। यहां 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के। इसको करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 कम 3 इक्वल टू के। 4 3 कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों के। तो के का वैल्यू कितना आ गया 7। ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या आंसर। ओके, आप इसको लिख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए दोस्तों। क्या है ये 2 चर वाले रेखीय समीकरण अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.2 का ये संपूर्ण हल दोस्तों आपका। इसके आगे क्या है दोस्तों, प्रश्नावली 4.3 है। 4.3 का भी संपूर्ण हल होगा दोस्तों। आप अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह इजी वे में क्वेश्चन का हल पाने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से होगा दोस्तों कि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और मेरे वीडियो को आपको देखने का मौका मिलेगा। ओके दोस्तों, इसके पहले क्या दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं इसके पहले अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे बहुत सारी वीडियो है, वहां से जाके दोस्तों शुरू से बेसिक से आप पढ़ते आइए, फिर इन सब क्वेश्चन को चुटकियों में करेंगे। ओके दोस्तों, मैं वादा करता हूं दोस्तों, आप मेरे चैनल से अगर ऐसे ही बने रहेंगे तो आप और इजी वे में अच्छे से मैथ सीखने का मौका मिलेगा। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।